नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं अपने ही शरीर के अंदर, ये समझने के लिए कि आखिर हम हिलते डुलते कैसे हैं। एक छोटा सा हाथ हिलाने से लेकर दौड़ने जैसी मुश्किल क्रियाओं तक, हर हरकत के पीछे जो बायोलॉजी काम करती है उसे हम परत दर परत खोलकर देखेंगे। तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या कभी सोचा है कि दिमाग में आया एक ख्याल चलने जैसी एक असली फिजिकल चीज में कैसे बदल जाता है? इसी जादू को आज हम समझने वाले हैं। हमारी आज की यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा होगा। हम एक विचार से शुरू करेंगे, फिर मांसपेशियों के इंजन के अंदर झांकेंगे, उसके बाद उस मॉलिक्यूलर डांस को समझेंगे जो सब कुछ मुमकिन बनाता है। फिर शरीर के ढांचे पर आएंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि जब ये कमाल का सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो क्या होता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने उस सवाल पर, एक सोच एक कदम कैसे बनती है। देखिए, इसका जवाब छिपा है 3 सिस्टम्स के टीम वर्क में। कोई भी मूवमेंट, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके लिए हमारे नर्वस, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम्स, इन तीनों के बीच एकदम परफेक्ट तालमेल चाहिए। बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां हर कोई अपना पार्ट ठीक से बजाता है, तभी एक धुन बनती है। अच्छा, अब इस स्लाइड पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 2 शब्द हैं, गति और गमन। लगते एक जैसे हैं, पर इनमें एक छोटा सा फर्क है। गति यानी मूवमेंट का मतलब है पोजीशन में कोई भी बदलाव, जैसे मैं अभी बैठे बैठे अपना हाथ हिला रहा हूं। लेकिन गमन यानी लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे चलना या दौड़ना। तो याद रखने वाली बात क्या हुई? हर लोकोमोशन एक मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। चलिए अब हमारे जिस्म के पावर इंजन यानी मसल्स के अंदर चलते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ जूम इन करेंगे, ये देखने के लिए कि असल पावर आती कहां से है। ये नंबर देखिए जरा, 40 से 50%। सोचिए, एक एवरेज अडल्ट इंसान के शरीर का लगभग आधा वजन सिर्फ और सिर्फ उसकी मसल्स का होता है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ टिश्यू के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी पूरी मशीन का कितना बड़ा और जरूरी हिस्सा है। अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बहुत अच्छे से समझा रहा है कि हमारी मांसपेशियां अंदर से दिखती कैसी हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक मोटी केबल होती है, उसके अंदर पतले पतले तार होते हैं और उन तारों के अंदर और भी बारीक धागे। बिल्कुल वैसे ही है। एक पूरी मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल्स, इनको फैसिकल्स कहते हैं। फिर उनके अंदर मसल फाइबर्स और उनके भी अंदर मायोफाइब्रिल। एक के अंदर एक, कई परतें हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के असली हीरो तक। इसका नाम है सार्कोमेयर। ये इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, पर यही वो पावर हाउस है, यही वो इंजन है जहां सारा एक्शन होता है। हमारी हर एक हरकत, उसकी शुरुआत इसी छोटी सी जगह से होती है। तो अब वक्त है इस जांच पड़ताल का सबसे एक्साइटिंग हिस्से का, वो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो हमारे हर मूवमेंट को ताकत देता है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक मॉलिक्यूलर डांस जैसा है। तो इस डांस के 2 मेन डांसर्स हैं। पहला है एक्टिन, ये पतले धागे हैं, इनको आप रस्सी की तरह समझ सकते हैं। और दूसरा है मायोसिन, ये मोटे धागे हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे हेड्स लगे होते हैं, जो एक मॉलिक्यूलर मोटर की तरह काम करते हैं। इनका काम है एक्टिन वाली रस्सियों को पकड़कर खींचना। तो साइंटिस्ट ने इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए जो थ्योरी दी है, उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आइडिया बहुत सिंपल है। जब पतले वाले धागे यानी एक्टिन मोटे वाले धागों यानी मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं, तभी मसल सिकुड़ती है। बस इतना ही। और ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह 4 स्टेप्स में होता है। देखिए, सबसे पहले दिमाग से एक नर्व सिग्नल आता है। जैसे ही सिग्नल पहुंचता है, कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। अब ये कैल्शियम आयंस मायोसिन के हेड्स को एक्टिन से जुड़ने की परमिशन देते हैं। और आखिर में मायोसिन के हेड्स एक्टिन को खींचते हैं, जिससे ये धागे एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं और पूरी मसल छोटी हो जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका सबूत आप यहां देख सकते हैं। लेफ्ट साइड वाली इमेज देखिए, ये है रिलैक्स्ड स्टेट में एक सार्कोमेयर, और राइट साइड में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ध्यान दीजिए कि कैसे आई बैंड और एच जोन छोटे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स, वो रस्सियां अंदर की तरफ खिंच गई हैं। ये उस मॉलिक्यूलर डांस का लाइव प्रूफ है। तो अब जब हम समझ गए कि मांसपेशियां पावर कैसे जनरेट करती हैं, तो चलिए वापस जूम आउट करते हैं। अब ये देखते हैं कि इस पावर को हमारा स्केलेटन एक काम की चीज यानी मूवमेंट में कैसे बदलता है। क्योंकि बिना एक ढांचे के ये ताकत तो बेकार है ना? एक अडल्ट इंसान के स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं?
206। ये ढांचा न सिर्फ हमें सपोर्ट देता है बल्कि मसल्स को काम करने के लिए एक लीवर सिस्टम भी देता है। अब देखिए, हमारे स्केलेटन को मोटा-मोटा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है एक्सियल स्केलेटन, जो हमारे शरीर का सेंटर यानी एक्सिस बनाता है, जैसे खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हमारे हाथ, पैर और वो हड्डियां आती हैं जो उन्हें इस एक्सिस से जोड़ती हैं, जैसे कंधे और कूल्हे। लेकिन सवाल यह है कि ये 206 हड्डियां एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं? यहां रोल आता है जॉइंट्स का, यानी जोड़ों का। जॉइंट्स ही वो पिवट पॉइंट्स, वो कब्जे हैं जिनके आसपास मांसपेशियां जोर लगाकर शरीर को हिला पाती हैं। इस पूरे सिस्टम की अहमियत को ठीक से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तब क्या होता है। ये स्लाइड कुछ ऐसी ही परेशानियों के बारे में बताती हैं, जैसे आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी बीमारियां सीधे मसल्स पर असर डालती हैं। ये सभी हमें याद दिलाती हैं कि आसानी से चलने फिरने की ये काबिलियत कितनी नाजुक और कीमती है। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? जैसा कि इस कोट में लिखा है, मूवमेंट कोई एक चीज नहीं है। ये 3 अलग अलग सिस्टम्स, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल के बीच एक बेहतरीन, एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन का नतीजा है, बिल्कुल एक सिम्फनी की तरह। तो अगली बार जब आप सिर्फ एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे तक चलकर जाएं, तो 1 सेकंड के लिए इस अद्भुत सफर के बारे में जरूर सोचिएगा। दिमाग के सिग्नल से लेकर कैल्शियम के रिलीज होने तक और एक्टिन मायोसिन के उस मॉलिक्यूलर डांस तक, आपके हर एक कदम के पीछे एक छोटा सा चमत्कार छिपा है।